नाम जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो चलिए फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपने सब्जेक्ट की, अपने टॉपिक की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादा देर नहीं, लेकिन कम से कम यहाँ पे 30 मिनट्स हम यहाँ पे साथ में रहेंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ों को यहाँ पे हम सीखते सिखाते हुए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो जो है मेरा, ये जो शुरुआती बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प ये करेगा, क्योंकि जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए कैसे क्या करना है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे टास्क होता है। तो चलिए फिर इसी की शुरुआत करते हुए हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हमारा कंपटीशन की यदि हम यहाँ पे बात करें तो हमारे कंपटीशन में हमारे जो भी एग्ज़ाम यहाँ पे आजकल चल रहे हैं, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, CHSL, कोई भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम, जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उन सभी में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, हम सभी को पता है, ठीक है। मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है, जीके आती है, और साइंस का पोर्शन जीके में जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और साइंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे आजकल पूछी जा रही है, पहले भी पूछी जाती रही है, ठीक है। तो साइंस में ही जो उसकी 3 ब्रांचेज हैं हमारे यहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी में जैसे कि हम देखते हैं कि बॉटनी और जूलॉजी 2 पार्ट में वहाँ पे बटी हुई है। बॉटनी में हम पौधों के बारे में वहाँ पर जानते हैं, ठीक है। और जो जूलॉजी है, जूलॉजी मतलब जंतु, ठीक है, एनिमल्स के बारे में हम वहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स में ही जो ह्यूमन एनिमल है, यानी कि हम जो हैं, जो सोशल एनिमल हैं, ह्यूमन एनिमल हैं, उनमें ही जो न्यूट्रिशन होता है, जिससे हमारी बॉडी यहाँ पे प्रॉपर चलती है, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे वो भूमिका निभाता है। और उस न्यूट्रिशन जो पोषण है, उसी में ही हमारे कार्बोहाइड्रेट, हमारे प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये हमारे सभी कंपोनेंट्स यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं में एक इम्पोर्टेंट जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक तत्व है, वो हमारा यहाँ पे है विटामिन, जिसके बारे में आज हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए हम यहाँ पे अपने टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बायोलॉजी में जो हमारे ये टॉपिक है जो विटामिन का, ये मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ पर आता है। ये हमारे पोषण वाले चैप्टर में आता है, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको कंपोनेंट बताए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। उन्हीं में जो विटामिन है वो हमारा यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चैप्टर बनता है। तो विटामिन के बारे में बात करने से पहले ये जान लेना यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो विटामिन है उसका हिस्ट्री क्या रही है, थोड़ा सा, बिल्कुल हिस्ट्री का मतलब हम यहाँ पे ये नहीं है कि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में करने वाले हैं, लेकिन जो कंपटीशन को देखते हुए, एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए जो जो चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी हैं वो हमें यहाँ पे ज़रूर साथ में लेकर चलनी होंगी। यानी जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को करने के हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, एक होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और एक होता है हमारा फैक्ट लेवल, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल सब्जेक्ट को यहाँ पे समझने के लिए होता है, और जो हमारा फैक्ट, जो हमारे फैक्ट्स होते हैं, जो डिटेल्स होते हैं उस चैप्टर के अंदर, ठीक है, उनको हमें लर्न ही करना होता है। हमारे पास यहाँ पे और कोई भी ऑप्शन नहीं होता है कि हम उनका कुछ और समाधान करें या हम क्या करेंगे। अब कोई कमीशन यहाँ पे 1954 में बना है, तो वो 1954 में ही बना है, हमें एज इट इज़ उसको यहाँ पे याद करना होगा, हम और क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे अपने एग्जाम पैटर्न को देखते हुए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे उनके छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएंगे, और ये पॉइंट्स बनाना और नोट्स बनाना, और सभी बच्चे साथ के साथ जिस भी क्लास को देखें उसके साथ साथ अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर करें, और ये नोट्स अपने हाथों से बनाए हुए बिल्कुल हैंडमेड होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम पे जब लास्ट में सब बच्चे इधर उधर भाग रहे होते हैं, तब ये नोट्स ही हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करते हैं, एक एक पॉइंट को फटाफट उसमें रिवीजन करके और अपना काम यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, विटामिन की, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे बायोलॉजी में पोषण वाले चैप्टर में
हमारा जो एक मेन कंपोनेंट है वो है हमारा विटामिन। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बता देती हूँ, चाहे आप इसे नोट साथ के साथ आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो विटामिन में जब हम बात करते हैं तो विटामिन कहाँ से आया, किसने जो है इसकी वो खोज की। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे वो जिनका नाम था लूनिन, तो उन्होंने ही इसकी यहाँ पे खोज की थी, ठीक है। उन्होंने इस बताया कि ऐसी कोई चीज़ होती है, लेकिन नाम उन्होंने नहीं दिया था। फिर आफ्टर सम टाइम्स कुछ समय के बाद एक और साइंटिस्ट यहाँ पर आते हैं और वो क्या है, हमें यहाँ पे इनका नाम देते हैं, ठीक है। कहते हैं कि जो भी ये चीज़ है, ठीक है, इसको दुनिया के सामने लाने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि हमें एक नाम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये जो नामकरण की प्रोसेस है ये हमारे एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने की, उनका नाम था फंक। तो उन्होंने इसको क्या किया, एक नाम दे दिया, ठीक है। और नाम क्या दिया, विटामिन। जैसे हम सभी को अपनी पहचान के लिए एक नाम की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसी प्रकार से इस चीज़ को खोजा किसने, लूनिन ने। और नामकरण, उसको एक नाम किसने दिया, वो दिया यहाँ पे फंक ने, ठीक है। फिर कुछ समय के बाद एक और साइंटिस्ट यहाँ पे आते हैं और फंक के साथ मिलके, जिनका नाम था हॉपकिंस, और फंक के साथ मिलके इन दोनों ने विटामिन को एक बड़े लेवल पे इसको डिस्क्राइब किया कि ये क्या चीज़ है और ये किस प्रकार से ह्यूमन बॉडी में फंक्शन करती है, कार्य करती है, ठीक है। और ये जो विटामिन नाम का जो ये कंपोनेंट है, ये शरीर में कितनी मात्रा में हमें चाहिए है, और इसके होने से शरीर में क्या क्या हमारे फायदे हैं, और यदि ये ना हो शरीर में तो हमें क्या क्या इसके नुकसान यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को फिर मद्देनजर रखते हुए हम आगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं, वो हमारे विटामिन का है। कि विटामिन जो है वो हमारे उनको हम 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करके समझने का प्रयास करेंगे। उसमें सबसे पहले हमारा है विटामिन में, वो हमारा है फैट सोलुबल, यानी कि वसा में घुलने वाले। हमारे शरीर में फैट भी होती है और वाटर भी होता है। तो कुछ जो हमारे विटामिन होते हैं वो हमारे फैट में घुल जाते हैं, ठीक है, और कुछ जो हमारे विटामिन होते हैं वो हमारे वाटर में घुलते हैं, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि मैम इतना सारा पोर्शन होता है, कैसे मतलब इसको लर्न करें, कैसे हम इसको याद रखें। तो इसका एक बहुत ही मैं आपको यहाँ पे तरीका बताऊंगी। मैंने इसको जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे KED और A, ये हमारे सभी क्या है, फैट सोलुबल है, यानी कि वसा में घुलने वाले हैं। इनको एज इट इज याद करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद हम भूल जाते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको ऐसे कैसे हमने इसे देख लेना है और उसको ऐसे ऐसे कर लेना। KEDA, ये क्या बना, ये कीड़ा बन गया। क्या बना, ये कीड़ा। तो बस जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से क्वेश्चन आता है, इनमें से बताओ, इनमें से कौन सा जो है फैट सोलुबल नहीं है, तो उसमें से जो हमारे ऑप्शन दे रखे होंगे, ठीक है, तो इसमें से उनमें से एक जो हमारा ऑप्शन होगा वो फैट सोलुबल नहीं होगा, और आप आसानी से उसको यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एकदम से आपके माइंड में आएगा कि फैट सोलुबल यानी कीड़ा, तो कीड़े से ही आपको ध्यान आ जाएगा कि ये हमारे फैट सोलुबल है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पानी में घुलने वाले, यानी कि वाटर सोलुबल की, पानी में घुलने वाले। पानी में जो घुलने वाले हमारे यहाँ पे विटामिन देखने को मिलते हैं वो B और C हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम हम तो ये भी भूल जाते हैं कुछ टाइम के बाद। बिल्कुल ये समस्या हमें देखने को मिलती है, और ख़ास तौर पर जब एग्जामिनेशन का टाइम होता है तो नर्वसनेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो आती हुई चीज़ें हैं वो भी कई बार वहाँ पे गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में जो है हम चीज़ों को अच्छे से वहाँ पे रिकॉल कर पाएँ एग्जामिनेशन हॉल में, तो इसीलिए ये B और C, तो इसको ऐसे हम यहाँ पे याद रखेंगे, बिस्लरी वाटर। तो इसकी ये एक छोटी सी यहाँ पे मैट्रिक बताने का यहाँ पे प्रयास कर रही हूँ आपको। इसको आप एज इट इज़ इसको नोट कर लीजिए या इसको रिमेंबर कर लीजिए, ठीक है। बिस्लरी वाटर, तो बिस्लरी और वाटर, बिस्लरी से आपको ध्यान आएगा B और C, और वाटर मतलब ये वाटर में सोलुबल है, ये वाटर में घुलने वाला है। आपका क्वेश्चन यहाँ से फिर कहीं भी नहीं जाएगा। फैट सोलुबल मतलब कीड़ा, वाटर सोलुबल मतलब बिस्लरी, बिस्लरी वाटर, फैट सोलुबल कीड़ा। बस ऐसे ध्यान रखो कि कीड़ा जो है वो फैट में सोलुबल होता है और बिस्लरी वाटर में। ये आपका यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है।
ओके, इतना समझ में आया? तो फिर क्या हम आगे चलें? ठीक है, फिर हम आगे थोड़ा सा इसको और जानने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। उतनी चीज़ें होने के बाद अब हम एक बार क्या करते हैं कि वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं विटामिन्स को। ठीक है, हम इस तरह से नहीं करेंगे कि विटामिन्स के नेम लिख दिए हैं सारे। ठीक है, विटामिन ए साइंटिफिक नाम, विटामिन बी साइंटिफिक नाम, हम इस तरह से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनको यहाँ पे करते चलेंगे। ठीक है, जैसे कि विटामिन ए, तो फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और कुछ और चीज़ें यहाँ पे साथ में जानने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसमें है विटामिन ए। देखिए, हमारा जो यहाँ पे तरीका होगा चीज़ों को करने का, वो हमारा ये होगा कि जैसे हम विटामिन ए यदि यहाँ पे कर रहे हैं, तो विटामिन ए के बारे में जितनी जितनी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हो सकती हैं, जो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, उन चीज़ों को हम यहाँ पे करते जाएंगे। ठीक है, इसलिए बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा यहाँ पे तरीका होगा चीज़ों को करने का, वन बाय वन हम इनको करेंगे विटामिन्स को। ठीक है, तो हम सिंगल चीज़ें यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार क्या है कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है, और जिससे क्या है कि चीज़ें यहाँ पे डीप में यहाँ पे चीज़ें आने लगी हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पे सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। जैसे कि क्या होता है कि कई बार जब हम या बच्चे ऐसे करके जाते हैं कि जैसे विटामिन ए है, उनके साइंटिफिक नेम याद कर लिए हैं, बस सोचते हैं कि हाँ हो गया। इतने से काम यहाँ पे नहीं चलता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पैटर्न क्या है, चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, वो जो हमारा चीज़ों को देखने का और करने का जो यहाँ पे तरीका होगा वो यही होगा कि चीज़ों को, जैसे विटामिन ए मैंने यहाँ पे लिया है और विटामिन ए, उसके साथ ही मैंने उसका साइंटिफिक नेम लिख दिया है। साइंटिफिक नेम, जैसे कि विटामिन ए को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, रेटिनॉल। तो हमने सिर्फ रेटिनॉल को यहाँ पे ध्यान रखना है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल। ठीक है, उसके बाद विटामिन ए यदि हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है तो उससे हमें कौन सी हमें डिजीज देखने को मिलती है, कौन सा हमें यहाँ पे रोग देखने को मिलता है, तो वो उसका नाम क्या है, वो रतौंधी होता है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस। रात में दिखाई नहीं देता है, ब्लैक एंड वाइट में ही सिर्फ चीज़ें वहाँ पे उनको विजिबल होती हैं। तो और इनको सिर्फ रात में ब्लैक एंड वाइट में ही यहाँ पे चीज़ें विजिबल होती हैं, देखने को यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें विटामिन ए जो है वो भरपूर मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। उसमें सबसे पहले यहाँ पे सेब है, ठीक है, दूध है और यहाँ पे मांस है। तो इन्हीं चीज़ों में जो है और भी बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, लेकिन जो यहाँ पे जिनमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए की मात्रा यहाँ पे प्रेजेंट होती है, उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यदि मैं बात करूँ यहाँ पे विटामिन बी की, तो विटामिन बी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स टाइप का है, यानी कि बहुत सारी दवाइयों में भी उसको यहाँ पे ऐड करके सप्लीमेंट यहाँ पे दिए जाते हैं जिनको विटामिन बी की कमी हो जाती है। विटामिन बी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स है और एक बहुत ही यहाँ पे ये टाइप रखता है अपने आप में। ठीक है, तो जैसे कि B1 है, B2, B3, B5, B6, B7, B9, ठीक है, B9 और B12। तो यहाँ पे हमें इस प्रकार से यहाँ पे विटामिन बी को देखने को मिलता है। तो चलिए फिर हम जानते हैं विटामिन बी के बारे में। ठीक है, तो फिर विटामिन बी के बारे में जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो B1 का जो साइंटिफिक नेम है वो हमारा यहाँ पे है थायमिन, उसको थायमिन बोला जाता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से जो हमें यहाँ पे रोग देखने को मिलता है उस रोग का नाम है बेरी। ठीक है, उस रोग का नाम क्या है, बेरी। तो ये आपको ऐसे कैसे यहाँ पे लर्न कर लेना है। एग्जाम्पल का मतलब यहाँ पे इन चीज़ों से है जिनमें जो है विटामिन B1 की भरपूर मात्रा में वहाँ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पे बेरी जो रोग है वो नहीं होने का यहाँ पे संभावना रहती है। तो उन प्रोडक्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे कि मटर आता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे सोयाबीन देख सकते हैं जी, और अंडा।
इनमें भरपूर मात्रा में यहाँ पे जो है हमें वो विटामिन बी यहाँ पे देखने को मिलता है, जिससे कि हमें बेरी बेरी रोग यहाँ पे देखने को संभावना जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो अब कुछ बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैम फिर क्वेश्चन यहाँ पे कैसे होते हैं। क्वेश्चन इनसे बिल्कुल सीधे सीधे यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि डेप्थ में हमने चीज़ों को यहाँ पे पहले ही कर लिया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल सीधे सीधे यहाँ पे बनते हैं एग्जाम में। यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं कि बताइए विटामिन ए का साइंटिफिक नेम बताइए, सीधा आपका आंसर जाएगा रेटिनोल। ठीक है, फिर आपका यहाँ से पूछा जाएगा, जैसे कई बार क्या करते हैं कि किसी प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम दे दिया जाता है, जैसे कि सेब, संतरा, आम, नींबू, उनमें से पूछा जाता है कि किस में विटामिन ए की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, या किस में अधिक मिलेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे देख पाते हैं कि कई बार जो है डिजीज़, सीधा डिजीज़ का नाम ही यहाँ पे दे दिया जाता है, जैसे कि रतौंधी, निम्न में से रतौंधी किस विटामिन की कमी से देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप सीधा बताएंगे यहाँ पे कि विटामिन ए की कमी से। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे यहीं से लगते हैं। ठीक है, ऐसे ही विटामिन बी में है। ठीक है, जैसे कि B1, इसका साइंटिफिक नेम बताइए। थायमीन होता है इसका साइंटिफिक नेम। ठीक है, जी हाँ, B1 की कमी से जो है कौन सा रोग यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आप बताएंगे कि बेरी बेरी रोग यहाँ पे देखने को मिलता है। कई बार क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है कि जैसे कि विटामिन बी किस प्रोडक्ट में, इनमें आपको भरपूर मात्रा में विटामिन बी यहाँ पे देखने को मिलता है जी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चंस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वाला विटामिन है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पे विटामिन है वो है हमारा B2। ठीक है, और B2 का जो हमें यहाँ पे साइंटिफिक नेम है उसको हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। और उसके बाद यहाँ पे यदि B2 हमारी बॉडी में यहाँ पे विटामिन B2 यदि हमारी बॉडी में यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हमें यहाँ पे कौन सा यहाँ पे हमें रोग देखने को मिलेगा, उसका नाम है सिलोसिस। ठीक है, ये सिलोसिस होता है, और सिलोसिस भी हम इसको कहते हैं, और साथ ही यहाँ पे एनीमिया भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एनीमिया भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ये इसमें थोड़ा आप लिख लेना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, एनीमिया भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और किन किन चीज़ों में हमें ये B2 जो है वो प्रेजेंट देखने को मिलता है, तो हमें यहाँ पे देखेंगे कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ठीक है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें हमें ये यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे अंडे में ये देखने को मिलता है, और उसके बाद है पनीर में हमें ये देखने को मिलता है, जो कि मिल्क से यहाँ पे बनता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं B3 की। ठीक है, B3 का जो साइंटिफिक नेम है वो है हमारा यहाँ पे नियासिन। ठीक है, क्या कहेंगे हम उसको, नियासिन। ये साथ साथ ही ये कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें लर्न करनी पड़ेंगी, क्योंकि इनका यहाँ पे अब और कोई भी समाधान नहीं है, लर्न करना ही हमें यहाँ पे होगा। ठीक है, और B3 यदि नियासिन की यहाँ पे हमें कमी होती है, तो हमें यहाँ पे कौन सा रोग, जो डिजीज़ है वो हमें देखने को मिलेगी, वो हमारी है पेलेग्रा। ठीक है, पेलेग्रा नामक जो हमें यहाँ पे डिजीज़ है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। पेलेग्रा क्या होता है और कैसे ये हमारे शरीर को इफ़ेक्ट करता है, ये हम नेक्स्ट में जानेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में यदि हम यहाँ पे बात करें तो कहाँ कहाँ पे जो है हमें B3 देखने को मिलता है, तो ये हमारे हैं खट्टे आइटम्स। जितने भी हमारे खट्टे आइटम्स होते हैं उनमें हमें ये प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे और आगे क्या है, इसमें नींबू में भी हमें यहाँ पे जो है B3 वो देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है संतरा। ठीक है, संतरे में भी हमें जो है B3 वो भरपूर मात्रा में यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम यहाँ पे देखते हैं कि एग्ज़ाम में, तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, बताइए B2 का साइंटिफिक नाम बताइए, तो राइबोफ्लेविन। ठीक है, किस प्रोडक्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कई बार तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कौन सी बीमारी हो जाती है, और यकीन मानिए
किसी भी एग्ज़ाम में यदि आप बैठेंगे जहाँ पे साइंस आनी है, विटामिन का चैप्टर वहाँ पे आना ही आना है। और विटामिन में से यही सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हैं जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेसिक भी हैं, डीप भी हैं, और करना इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मस्ट है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन चीज़ों को हम करते रहेंगे। ठीक है, तो फिर अब लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये अभी और भी डिटेल में है। ठीक है, बहुत यहाँ पे चीज़ें हैं, आगे और भी ज़्यादा हैं ये, लेकिन आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। ठीक है, आज का हमारा यही था। ठीक है, कि एक बार चीज़ों को देख लें कि किस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें चलेंगी, तो चीज़ें बिल्कुल इसी पैटर्न में यहाँ पे चलेंगी। ठीक है, यदि सारी चीज़ें ठीक रहें तो चीज़ें इसी प्रकार से यहाँ पे इसी पैटर्न में चलेंगी। ठीक है, और एक बार जाते जाते मेरा आप सभी को प्रणाम, और सर को मेरा बहुत सारा यहाँ पे रिस्पेक्ट, और मैं उनका थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की चीज़ें सोची और उनको आगे बढ़ाया और हम सभी को यहाँ पे प्रेजेंट करने का मौका दिया। धन्यवाद।